अंजलि एक ऐसी महिला थी जो क्रांति पर विश्वास करती थी। उनका मानना था कि आत्मसम्मान के लिए अगर जान भी चली जाए तो कम है। उन्होंने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। एक कठोर नियम भी बनाया गया था जिसमें हर अछूत को अपनी पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उसके पैरों के निशान तुरंत साफ हो सके। नमस्कार दोस्तों, आज के समय में टैक्स यानी कर एक आम बात है। फिर चाहे इनकम टैक्स हो, वेल्थ टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो या फिर किसी भी तरह का टैक्स हो। माचिस से लेकर हवाई जहाज तक पर टैक्स लगाती हैं आज की सरकारें। हर छोटी से लेकर बड़ी चीज पर टैक्स वसूला जाता है। लेकिन क्या हो अगर किसी महिला को टैक्स देना पड़े अपने स्तन छुपाने के लिए, और कहा जाए कि अगर टैक्स नहीं दे सकती तो अपने स्तन छुपाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, और ये कानून लागू कर दिया जाए कुछ ही नीची जाति की महिलाओं पर और इसे नाम दे दिया जाए मुलक्कारम। आज के समय में जहां हर जाति में बड़े बुजुर्ग लोग सलाह देते हैं सर ढकने की, वहीं अगर भारत के इतिहास पर नजर डालें तो एक दौर ऐसा भी था जब महिलाओं को अपने स्तन ढकने की भी मनाही थी। 19वीं शताब्दी में दलित महिलाओं के सीने पर अगर कोई कपड़ा या ब्लाउज दिखता था तो उसे चाकू से खींचकर फाड़ दिया जाता था। महिलाओं के साथ इस तरह की ऊंच नीच और भेदभाव की दास्तां कब और कैसे शुरू हुई, आइए वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ऐसे एजुकेशन से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात शुरू होती है सन 1719 में। मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना होती है जो आज के समय में केरल का हिस्सा है। राजा बनते हैं मार्तंड वर्मा, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में डच लोगों को हराया और एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करी, जिसने राज्य का विस्तार किया और उसे आधुनिक बनाया। साम्राज्य बना तो नियम कानून बने। दरबार में मुख्य पद पर बैठे लोग अपनी अपनी सलाह देने लगे। टैक्स लेने का सिस्टम बनाया गया। जैसे आज के समय में टैक्स लिए जाते हैं, उस समय भी कई तरह के टैक्स का नियम बनाए गए जो जनता शुरू से देती आ रही थी। लेकिन एक टैक्स और भी बनाया गया जिसे नाम दिया गया ब्रेस्ट टैक्स, मतलब स्तन कर, और ये टैक्स लागू कर दिया गया दलित वर्ग की महिलाओं पर। उस टैक्स में कहा गया था कि त्रावणकोर में निचली जाति की जो महिलाएं हैं वो अपने पैर से लेकर सिर्फ कमर तक कपड़ा पहन सकती हैं। अफसरों और ऊंची जाति के लोगों के सामने जब भी वे महिलाएं गुजरेंगी तो उन्हें अपनी छाती खुली रखनी पड़ेगी। अगर महिलाएं छाती ढकना चाहें तो उन्हें इसके बदले ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ेगा। इस कुरीति में राजा और उसके अधिकारी इतना नीचे गिर गए कि टैक्स में भी 2 नियम बना दिए गए। जिसका ब्रेस्ट साइज बड़ा होगा उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और जिसका साइज छोटा होगा उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। और तो और आपको ये जानकर भी ताज्जुब होगा कि इस कुरीति को त्रावणकोर की रानी भी सहयोग करती थी। यह रिवाज सिर्फ महिलाओं पर ही नहीं बल्कि पुरुषों पर भी लागू था। पुरुषों को सिर ढकने की परमिशन नहीं थी। अगर वे कमर से ऊपर कपड़ा पहनना चाहें या फिर सर उठाकर चलना चाहें तो इसके लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। यह व्यवस्था ऊंची जाति को छोड़कर सभी पर लागू कर दी गई थी, लेकिन वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे होने के कारण निचली जाति की दलित महिलाओं को इस नियम में सबसे ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी। दोस्तों, शूद्र पर यह अत्याचार सिर्फ त्रावणकोर ही नहीं बल्कि भारत में कई जगहों पर किया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताते हैं कि महाराष्ट्र में पेशवाओं के शासन काल में अछूतों पर इतनी कठोर पाबंदियां थी कि अगर कोई सवर्ण हिंदू पब्लिक रोड पर चल रहा होता था तो अछूत को उस सड़क पर चलने की परमिशन नहीं होती थी, क्योंकि उसकी परछाई से सवर्ण अपवित्र हो सकता था। हर अछूत को अपनी पहचान के रूप में गले पर या कलाई पर काला धागा पहनना पड़ता था। पेशवाओं की राजधानी पुणे में एक कठोर नियम भी बनाया गया था जिसमें हर अछूत को अपनी पीठ पर झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था ताकि उसके पैरों के निशान तुरंत साफ हो सकें। इसके अलावा अछूतों को गले में एक मिट्टी का मटका भी लटकाना पड़ता था जिसमें उन्हें थूकना होता था ताकि उनका थूक सड़क पर गिरकर किसी सवर्ण हिंदू को अशुद्ध ना कर दे। इसके भी सालों बाद तक ये कुरीति हमारे भारत में चलती रही। जब कोई दलित व्यक्ति किसी सवर्ण के घर के बाहर से निकलता था तो अपनी चप्पल अपने हाथ में लेकर निकलता था ताकि सवर्ण हिंदू घर से बाहर आए तो कहीं अशुद्ध ना हो जाए। त्रावणकोर में जब कोई नादर वर्ग की महिला कपड़े से सीना ढकती थी तो सूचना राज पुरोहित तक पहुंच जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था और उसके सिरे पर चाकू बंधा रहता था। वह उसी चाकू से ब्लाउज खींचकर फाड़ देता था और उस कपड़े को पेड़ पर टांग देता था, यह संदेश देने के लिए कि अपने ब्रेस्ट ढककर चलेगी तो उसके साथ भी यही किया जाएगा। बीते सालों में गाँव में कुछ ऐसी महिलाएं भी हुई जिन्होंने पूरी कोशिश करी इस प्रथा को हटाने की।
लेकिन राजा ने किसी न किसी तरह से उन्हें कामयाब नहीं होने दिया और ये प्रथा बराबर चलती रही। धीरे धीरे समय बीतता गया और 19वीं सदी में जन्म होता है नांगेली का। जब वो उम्र के साथ बड़ी हुई तो सोचने लगी कि टैक्स सिर्फ निचली जाति की महिलाओं पर ही क्यों थोपा गया है। क्या इस टैक्स के बहाने दलित महिलाओं को बेइज्जत करना है, और ठान लेती हैं इस प्रथा को खत्म करने की। नांगेली एक ऐसी महिला थी जो क्रांति पर विश्वास करती थी। उनका मानना था कि आत्मसम्मान के लिए अगर जान भी चली जाए तो कम है। उन्होंने तय किया कि ब्रेस्ट भी ढकूंगी और टैक्स भी नहीं दूंगी। नांगेली का यह कदम उन अधिकारियों और उन लोगों के मुंह पर तमाचा था जो लोग इस कुरीति को अपना हक समझ बैठे थे। जब नांगेली ने ब्रेस्ट ढकने पर टैक्स नहीं दिया तो अधिकारी उनके घर पहुंचते हैं और टैक्स मांगते हैं। नांगेली के पति चिरकंडुन टैक्स देने से मना कर देते हैं। जब बात राजा तक पहुंची तो राजा ने एक बड़ी सैनिक दल को नांगेली के घर भेजा। राजा का आदेश मानते हुए अफसर नांगेली के घर पहुंच गए। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अफसर बोले कि तुमने ब्रेस्ट ढके हैं तो तुम्हें ब्रेस्ट टैक्स देना होगा, किसी तरह की माफी तुमको नहीं मिलेगी। नांगेली बोलते ही हैं कि रुकिए, मैं टैक्स लेकर आती हूँ। नांगेली अपनी झोपड़ी के अंदर गई और जब कुछ देर के बाद बाहर आई तो लोग दंग रह गए। अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नांगेली केले के पत्ते पर अपना कटा स्तन लेकर खड़ी थी। ये देखकर अफसर वहां से भाग निकले। लगातार ब्लीडिंग से नांगेली जमीन पर गिर पड़ी और फिर कभी नहीं उठ सकी। नांगेली की शहादत ने दलितों को एकजुट कर दिया और उन्होंने इस कुरीति के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। दलित समाज ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई। तब अंग्रेजी गवर्नर चार्ल्स ट्रेवेलियन ने सन 1859 में इसे खत्म करने का आदेश दिया। फिर भी इस कुरीति में ज्यादा बदलाव नहीं आया। ऐसे में दलित महिलाओं ने उच्च वर्ग की तरह कपड़े पहनकर इसका विरोध किया। आखिरकार सन 1865 में सभी को ऊपरी वस्त्र पहनने की आजादी मिली। दीवान जर्मनी दास की पुस्तक महारानी में इस कुप्रथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, दलित समाज को हमेशा से ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पढ़ा लिखा ना होना, क्योंकि बताया जाता है कि पहले पढ़ाई लिखाई पर सिर्फ कुछ ही जाति का अधिकार हुआ करता था। दलितों को शुरू से ही पढ़ाई लिखाई से वंचित किया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो भगवान किसी ना किसी को भेजते हैं उसे खत्म करने के लिए, और जन्म होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का।